हेलो, राधे राधे। आप सभी को किरण विश्वकर्मा रियल लाइफ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग, ये ज़रूर कमेंट में बताना। और ये है मेरा फ्राइडे दिन का है और सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो ये देखिए, दूध वाला आ चुका है और मैंने किचन को भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि मेरी आदत है कि सबसे पहले मैं किचन को ही साफ़ करती हूँ। इधर मैंने चाय भी बना लिया है, बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ, क्योंकि अर्जुन है वो 7 बजे निकल जाएगा। इसी वजह से उसके लिए मैं नाश्ता बना देती हूँ। और झाड़ू लग गया हमारा है, और फिलहाल नाश्ता इधर तैयार कर लेती हूँ। तो आलू उबलने के लिए रख दिया था, वही आलू हम छील लेंगे। आलू और पराठे बना देंगे बच्चों के लिए। और 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया, क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी, इसी वजह से मेरा 2 दिन ब्लॉग नहीं आ पाया। और इधर मेरे सारे आलू छीलेंगे, क्योंकि नए आलू आ रहे हैं इस समय। तो आलू भी उबाल के ही बनाओ तो बहुत अच्छे बनते हैं। तो जल्दी सुबह होता है, तो उस तरीके से बच्चे आलू काट के नहीं मतलब अच्छा नहीं लगता है। उबाल के कौर के दो तो उन्हें अच्छे लगते हैं, पसंद भी आते हैं। तो फिलहाल इधर आलू है और फटाफट छील के नाश्ता बना दे देंगे, क्योंकि अर्जुन को बहुत जल्दी रहता है। अगर ज़रा सा भी 10 मिनट 5 या 2 मिनट थोड़ा सा आगे बढ़ जाए घड़ी की सुई, तो फिर वो दिक्कत करता है, फिर चला ही जाता है। तो इसी वजह से जल्दी से बना के उसे दे ही दिया। इसके बाद बच्चों के जाने के बाद बेबू है, अभी नहीं गए, उनको तो 9 बजेगा, 9:30 बजे निकलेंगे। तब तक मेरा नाश्ता बन के तैयार हो चुका है, सारे बर्तन में धुल के रख दी हूँ। बस इधर हम जो बिस्तर हैं वो हम फोल्ड करके रख देते हैं, क्योंकि ये सारा काम हमें ही करना पड़ता है बिस्तरों। और फिलहाल बच्चे तो जल्दी करते नहीं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उनको पास समय भी नहीं रहता है। तो फिर ये सब हम बाद में ही कर लेते हैं। और इसके बाद ये कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए थे, और मैंने नहा धोआ कर पूजा कर चुकी हूँ। इसके बाद मशीन में लगा दिए थे तो कुछ कपड़े ड्राई हो गए थे, और कुछ कपड़े हमारे धुले रखे थे, उन्हें भी ड्राई करने थे। तो कपड़े धुल के रख दिए थे, फिलहाल सिर्फ ड्राई करने थे। तो फिर समय हो रहा था पूजा के लिए, फिर पूजा करा के फिर मैं ये कपड़े में लग गई, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर दूसरे दिन मतलब रोज़ के रोज़ धुलो तो इतने कपड़े नहीं होते हैं, पर हाँ, ये जब इकट्ठे होते हैं तो कपड़े 2 दिन के इतने इकट्ठे हो गए थे, बहुत ज़्यादा। तो वही है, तो सारे कपड़े मेरे ड्राई हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा मेरे ना कपड़ों की ही दिक्कत होती, बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और ये तो घर घर की कहानी है, सभी के यहाँ ऐसे ही हाल है। तो ये कहो कि मशीन है तो बहुत ज़्यादा राहत मिल जाती है, नहीं तो हाथों से धोना पड़ता है, तो बहुत घंटों लग जाते हैं धुलने में। और मुझे आलस भी हो गया है, हाथ से कहो 1-2 कपड़े धुल लें तो नहीं बनता है। फिर मैं दूसरे दिन में धोती हूँ, एक दिन इकट्ठा करती हूँ सारे कपड़े, और फिर मैं दूसरे दिन धोती हूँ। तो कुछ इसमें पोछा है और कुछ कपड़े रह गए थे, वो भी सारे हमने इसमें धो लिए हैं। और बस यही है मेरा ब्लॉग। और 2 दिन से तो नहीं आया था, कि और सोच रही थी पता नहीं, क्योंकि एडिट करने था, कल भी एडिट करने बैठी तो फिर समय नहीं मिल पाया। मैं फिर कुछ काम में लग गई थी बिजी, और मैं थोड़ा सा किसी काम से भी गई थी, इस वजह से नहीं हो पाया था। और इसके बाद आ गए हैं छत पे कपड़े डालने के लिए, सुखाने के लिए। और ड्राई कपड़े हैं, बहुत जल्दी सूख जाएंगे कपड़े। और धूप अच्छी हो रही है, फिलहाल कपड़े सूख जाएंगे। और ये देखिए गेहूँ और भी हमने धुले थे, वो सूखे, बस अब इतने ही गेहूँ धुल के हमने बस रख देंगे। ये है, ठंड में परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी आटा की। और क्योंकि कुछ दिन के बाद तो धूप भी नहीं देखने को मिलेगी, तो इसी वजह से गेहूँ है। कम से कम 50 से 60 किलो मैंने धो लिए हैं, तो ये है, आराम हो जाएगा। तो सर्दियों जो मतलब जो सर्दियों धूप वाला काम होता है ना, पहले से मैं करके रख लेती हूँ, ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। जैसे सुखाने उखाने वाली चीज़ें हैं, तो मैं पहले सब सारी चीज़ों को सुखा के रख लेती हूँ। और उधर मेरे कपड़े सारे फैल गए हैं, तो दोपहर का समय हो रहा है, तो खाना भी बना रही हूँ साथ में। और खाने भी बना रही हूँ, दाल चावल सिर्फ बनाऊँगी बच्चों के लिए, क्योंकि रोटियां सुबह मैंने ऑलरेडी सेक ही ली थी। नाश्ते जब बनाया था आलू पराठे, तो वो भी रखा है, और रोटियां भी सेक ली थी।
तो सिर्फ दाल चावल बनाऊंगी। इधर ग्रोसरी का जितना सामान लाया था शाम को तो वो सब रख दे। ये देखिए जो जितनी पन्नियाँ हैं बची हुई थी तो मैं इस बोतल में रख देते हैं। और इसके बाद ये देखिए कुछ मिर्चें, ये है ग्रोसरी का सामान, जो जितना है किराने का सामान वो सब हम रख देंगे। और शाम को लाए थे, इकट्ठे ही सारा सामान मंगवाया था तो वो फिर शाम को टाइम नहीं मिला रखने के लिए, फिर सुबह ही इतना काम निपटा लेती हूँ। और इसके बाद फ्रेंड्स हम तुम्हें मिल रहे हैं, आपको मिल रहे हैं शाम के 4:45 बजे। तो देखिए दिया बाती हो गई है, ठीक है, 5:30 बजे 6 बजे तक मेरी दिया बाती हो जाती है। इसके बाद ये देखिए मखाने और ये मंगाए थे मैंने, सॉरी काजू और बादाम मंगाए थे। ये मैंने मंगाए थे लड्डू गोपाल के लिए भोग में लगने के लिए सुबह। और इसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम। तो यहाँ पे हम चाय नाश्ता बनाए हैं तो दे देते हैं हस्बैंड जी को, बच्चों को दे देते हैं चाय का नाश्ता। आ जाइए खा लीजिए आके, चाय पी लीजिए आके। और फिर मैं शाम के तैयारी हो चुकी है, खाने की तैयारी। तो खाने में बना रही हूँ मशरूम और मखाने मिलाकर, मिक्स मिलाकर बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो इस समय मशरूम सस्ते भी आ रहे हैं और अच्छे भी आ रहे हैं, बिल्कुल ताज़े ताज़े आ रहे हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बताती हूँ कि मशरूम आज मैं ना अलग तरीके से बनाऊँगी और कैसे बनाती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल मशरूम को अच्छे से कम से कम 2 से 3 4 पानी से अच्छे से धो लिया है, ये देखिए। और वैसे भी मशरूम में इस समय बिल्कुल गंदगी नहीं आती है, नहीं तो छींटे जैसे पड़े रहते हैं काले काले से। तो और इस समय तो बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं था, साफ़ था। और काट करके रख लिया है। और टमाटर को हम काट लेंगे और प्याज को भी काट लेंगे। और फ्रेंड्स जो भी नहीं आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल है उसको भी दबा दीजिए ताकि हमें जो भी वीडियो है आपके साथ नोटिफिकेशन द्वारा आ जाए और आप सभी लोग एंजॉय लीजिए। और यही है हमारी रूटीन, ज़्यादा खास नहीं, जो दिनचर्या रोज़ का है वही मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज को काट लिया था और धो भी लिया है और टमाटर को भी डाल देते हैं। और ये कुछ मैंने काजू और मखाने, मखाने को हमने भिगो के काजू रख दिया था, इसी में मखाने और काजू भी डाल देंगे। और अलग से भी जो मखाने हैं रखे वो हम तेल में तल लेंगे, बहुत अच्छी बनती है। एक बार बना के देखना, बहुत अच्छा लगता है। मखाने और मशरूम दोनों को मिक्स करके बनाओ, बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे हम मिक्सी में पीस लेते हैं। और ये हमारा जो दिनचर्या है आपके साथ शेयर करते तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। और अब तो आदत सी पड़ गई है कि जब तक आप सभी के साथ अपने दिनचर्या का वीडियो शेयर ना करो तब तक मन नहीं करता, अच्छा नहीं लगता है। 2 दिन नहीं डाले तो बिल्कुल मन ख़राब हो गया, क्योंकि लगातार मैं डाल डाल रही थी अभी, और बीच में मैंने नहीं, क्योंकि ना कल समय मिला ना परसों समय मिला था फ्राइडे को। तो ये फ्राइडे दिन का ही ब्लॉग है, शुक्रवार का। और आज शनिचर है, शनिवार। तो लगभग हमारा जो पीस के तैयार हो चुका है, इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। तो बस ये है कि अब इसे हम फ्राई करेंगे खूब अच्छे से, इसको लाल लाल कर लेंगे फ्राई, क्योंकि जब भी है सब्ज़ी बनाओ तो मशरूम को सरसों के तेल में फ्राई ज़रूर कर लें। और जब ये लालपन हो जाता है तभी अच्छी लगती हैं खाने में, तो ये कच कच की जैसा नहीं लगता है, फिर बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, ये देखिए। इसके बाद मखाने कुछ डाल दिए हैं, मखानों को भी हम यहाँ पे आ, भून लेंगे, ड्राई कर लेंगे। और बहुत अच्छी बनती है। मशरूम ना पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है। और इसके बाद सारे हम निकाल लेते हैं, जितने हमने फ्राई किए थे सारे हमने निकाल लिए। इसके बाद वही तेल उठा के हमने कुकर में डाल दिया। कुकर में बनाएंगे क्योंकि कुकर में इसलिए बनाएंगे तो मशरूम अच्छे से गल गल भी जाते हैं और अच्छी भी बनती है, जल्दी फटाफट बन भी जाता है। कढ़ाई में बनाते तो मशरूम उस तरीके से गलते नहीं हैं।
और यही कारण है कि इसमें कुकर में बनाओ तो कच कच की आवाज़ भी नहीं आती, कच कच नहीं लगती है, ना आवाज़ आती है। इसके बाद हल्दी, धनिया, मिर्चा है, नॉर्मल से मसाले हैं, ये सब डाल देंगे। और इस समय तो मार्केट में सब बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां आने लगी हैं, और ठंड में भी वैसे भी सब्जियां बहुत अच्छी आती हैं। और अ, इतनी गर्मी में सब्जियां नहीं अच्छी लगती हैं जितना ठंड में सब्जियां हर तरीके से आती हैं। इस समय बथुआ है, साग है, बहुत अच्छे से चल रहा, मूली है, ये सब चलता है। और हर मौसम के हिसाब से सारी सब्जियां आती हैं। तो ठंड में फ़िलहाल बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां आती हैं। तो इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला, 1 चम्मच डाला है। बिल्कुल सिंपल सी सब्जी बनाओ, और इस तरीके से बनाओ तो अच्छी भी लगती है, टेस्टी भी आती है। तो बस मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे। कम से कम तो हमें 20 से 25 मिनट लगता है मसाला को भूनने में। जितना मसाला अच्छा सा भुनता है उतना ही इसकी जो ग्रेवी होती है अच्छी लगती, टेस्ट आता है। अब इसके बाद मैंने डाल दिया है मशरूम और मखाने, और चला दिया है कम से कम 2 से 3 मिनट। अब इसके बाद हम पानी डाल देंगे। जितना आप ग्रेवी में थिक रखूँगी, थोड़ी सी ज़्यादा रसेदार रखूँगी, ज़्यादा हैवी नहीं रखूँगी, क्योंकि चावल के साथ खाएंगे। और बस हम 2-3 सीटी लगेंगे और सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो ये है मेरा फ्राइडे का ब्लॉग। कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। ये देखिए सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है, और यकीन मानो बहुत अच्छी टेस्टी बनी थी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।